मेरा नाम वकास नईम है और इस वीडियो में मैं डेटा ड्रिवन स्टोरीज के हवाले से आपके साथ चंद ऐसे स्टोरी आइडियाज़ शेयर करूंगा जिन पर पार्लियामेंट्री बीट रिपोर्टर्स काम कर सकते हैं। हमारे नेशनल मीडिया में असेंबली या पार्लियामेंट्री बीट रिपोर्टिंग का फोकस मोस्टली पॉलिटिक्स के ऊपर होता है, जिसकी अहमियत से इनकार नहीं है, लेकिन ये बात भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि असेंबलीज़ के अंदर होने वाली डिबेट्स का असर हुकूमती पॉलिसी साजी पर होता है। और पॉलिसी बेस्ड रिपोर्टिंग में सहाफ़ियों के पास ऐसा स्कोप होता है कि वो डेटा और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकें। फ्लोर ऑफ द हाउस पर होने वाली पॉलिसी डिबेट्स या कायमा कमेटी के इजलासों में ड्राफ्ट लॉज के ऊपर होने वाली डिस्कशंस का ताल्लुक आम तौर पर माशरे को दरपेश सिस्टमिक इश्यूज से होता है और पॉलिसी साजी के ज़रिए इन मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश की जा रही होती है। लिहाजा इस तरह की स्टोरीज़ में पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स डेटा और इन्वेस्टिगेशन की मदद से सिस्टम की खराबियों की निशानदेही भी कर सकते हैं और ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का पॉलिसी विजन इन मसाइल के हल के लिए किस कदर मुफीद साबित हो सकता है या नहीं। पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में इलेक्शन कैंपेन के लिए बहुत पैसा दरकार होता है। क्या इसका एक नतीजा ये है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने टेन्योर से माली फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं? असेंबली बीट रिपोर्टर्स के लिए एक अहम स्टोरी आइडिया ये भी है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के असासाजात और उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स की छानबीन करें। क्या इलेक्शन जीत जाने के बाद मुंतखब नुमाइंदों के असासाजात में इजाफा हुआ है? क्या वो उन लॉबिंग कंसर्न्स का असर कबूल कर रहे हैं जो उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट्स के करीब हैं, और वो उनको अलॉट किए गए डिस्क्रेशनरी फंड्स का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं? कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान शायद असेंबली सेशंस रेगुलरिटी के साथ मुनक्कद करना मुश्किल हो, लेकिन इसी दौरान पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की अहमियत में भी इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर ऐसे हुकूमती इक़दामात के हवाले से जिनका डायरेक्ट असर पाकिस्तानी शहरियों की बुनियादी आज़ादियों पर हो सकता है। लिहाजा कोरोना वायरस के दिनों में पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स ऐसी स्टोरीज़ पर भी काम कर सकते हैं जिनमें वो इन हुकूमती रिस्पॉन्सेस को पाकिस्तान के वफाकी और सूबाई कवानीन और आइन की रोशनी में एग्जामिन करें, ताकि ये बता सकें कि क्या ये इक़दामात पाकिस्तान की शहरियों की बुनियादी आज़ादियों को वायलेट तो नहीं कर रहे। इन स्टोरी आइडियाज़ के साथ पार्लियामेंट्री बीट रिपोर्टर्स के लिए एक टिप ये भी है कि पार्लियामेंट्री सेशंस के दौरान बहुत सारा डेटा जो शेयर किया जाता है वो गवर्नेंस के इशू से रिलेटेड होता है, और एन मुमकिन है कि उनके न्यूज़ इदारों में इन गवर्नेंस इशूज़ के ऊपर दीगर बीट रिपोर्टर्स भी काम कर रहे हों। लिहाजा जब पार्लियामेंट्री बीट रिपोर्टर्स कोई डेटा प्रोजेक्ट्स या डेटा ड्रिवन स्टोरीज प्लान करते हैं तो वो इन्हें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स या कोलैबोरेटिव स्टोरीज के तौर पर भी प्लान कर सकते हैं, जिसमें उनके साथी बीट रिपोर्टर्स गवर्नेंस इशू के स्पेसिफिक मालूमात इकट्ठी करें, जबकि पार्लियामेंट्री बीट रिपोर्टर्स अरकान असेंबली और पॉलिसी मौक़िफ़ उसमें शामिल कर सकें। हमें उम्मीद है कि आप इन स्टोरी आइडियाज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं pakrtidata.org। शुक्रिया।